आज दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर शर्मसार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच में जहां यहूदी समुदाय अपना हनुका त्योहार मना रहे थे, उस वक्त दो पाकिस्तानी, साजिद अकरम, नवीद अकरम, दोनों बाप बेटे, एक की उम्र 50 साल, एक की उम्र 24 साल, बॉन्डी बीच जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। 15 लोग अब तक मारे गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों को रोकने के लिए सिर्फ एक शख्स सामने आया था। आपकी स्क्रीन पर यह है एक ऑस्ट्रेलियन मुसलमान जिनका नाम है अहमद अल अहमद। अहमद अल अहमद को इस बात की परवाह नहीं थी कि किस तरह से ये लोग गोलीबारी कर रहे थे। ये कार के पीछे छिपा रहता है, पीछे से जाता है और प्रहार करता है एक आतंकवादी के ऊपर। उसे खुद को गोली लग जाती है, मगर उसे परवाह नहीं है। और उसकी बहादुरी इसलिए मायने रखती है क्योंकि साजिद अकरम और नाविद अकरम, ये दो आतंकवादी 20 मिनट तक गोलीबारी करते रहे, मगर ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का एक भी शख्स इन्हें चुनौती नहीं दे रहा था। ढेरों ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियाई पुलिस विमेन थर थर कांप रही थी, खुद बुरी तरह से डरी हुई थी। वहां जो लोग खड़े हुए थे, वो लोग ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की कड़ी शब्दों में आलोचना कर रहे थे। ये जो बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, ये पूरी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैं आपके सामने वो आखिरी 5 मिनट लेकर आया हूं जब वो दो आतंकवादी एक ब्रिज के ऊपर होते हैं और फिर उन पर गोली चलाई जाती है और उन पर काबू पाया जाता है। मैं वो लम्हा भी आपको दिखाऊंगा जब अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह नहीं की और एक आतंकवादी पर टूट पड़ा और दूसरे आतंकवादी ने उस पर गोली चलाई। अहमद अल अहमद की तारीफ खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। In Australia, as you know, there was a terrible attack, 11 dead, 29 badly wounded. And that was an anti-Semitic attack, obviously. And I just want to pay my respects to everybody. And in Australia, you probably read it's been a very, very brave person, actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So great respect to that man that did that. But to Australia and the Prime Minister, to everybody that we know so well, we get along with so well, we have a great relationship. That's a terrible situation going on over there. सबसे पहले दोस्तों, वो आखिरी 5 मिनट देखिए। वो आखिरी 5 मिनट जब दो आतंकवादियों में से एक को ढेर कर दिया जाता है और एक पर काबू पा लिया जाता है। बेटा जो है नवीद अकरम, वो इस वक्त अस्पताल में है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसकी मौत की खबर कम से कम अभी तक नहीं आई है। देखिए वो आखिरी 5 मिनट।
Fucking die, cunt! Die! Fucking do it! Fuck yeah! Yeah, they got him! He's down, he's down! He's down! अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो लम्हा दोस्तों जब अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह नहीं की और टूट पड़ा उस आतंकवादी पर। यह वीडियो देखिए, उसकी बहादुरी का जीता जागता प्रमाण। Material at the moment because the injuries have been beyond horrific. These are large caliber weapons that are being used today to inflict the most amount of pain and hurt. We understand this is one of the men who tried to step in as well and help. We'll confirm that as it goes on. But boy, I'd like to hear this man's story. अहमद अल अहमद की बहादुरी इसलिए भी मायने रखती है दोस्तों क्योंकि अहमद अल अहमद उस वक्त अपनी बहादुरी दिखाने आया जब 20 मिनट तक ये लोग गोलीबारी करते रहे। 20 मिनट तक पुलिस कहीं नहीं थी। लोग इस बात को लेकर नाराज थे कि कहां थी पुलिस। 20 मिनट तक ये लोग गोलीबारी करते रहे, 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए वो लम्हा जब गोलीबारी लगातार चल रही थी मगर पुलिस कहीं नहीं थी। Oh my god. Get down. Boys, get down. Oh my god. Hey, stay there. Stay. You're okay? Stay. I don't know if it's a live weapon or not. लोग नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर कहां थी पुलिस। पुलिस अगर मुस्तैद होती, अगर उसने पहले एक्शन ले लिया होता तो शायद 15 लोग नहीं मारे जाते। लोग नाराज है इस बात को लेकर। सुना जाए। Can you tell me what happened?
just there was two shooters, one on the bridge, one under the bridge, and just start to shoot for 20 minutes. They shoot, change magazine and just shoot. Simple as that. 20 minutes was 4 policemen there. Nobody give fire back. Nothing. Like they are froze. Like for it looked like 20 minutes. Like and they shoot. The guy changed magazine. I look at him all the time. I was two of my babies under me, and I look at that, and it's just rifle and a pistol, and just shoot. And the other one was under. They start to come close to the audience. I think one of the people took his rifle and shoot him. That's one of them. That's what I saw. I don't know how much I saw, but who were they targeting? Oh, all the crowd, anyone, Jewish, just shoot. Doesn't matter who. Men, all kids, everyone was no. Did they say anything? I couldn't hear. Like the shooting was so loud, we couldn't hear if they said. I was too far. Like he was on the bridge, I was near the tent. So, but I saw. I look at him. I look what he shot. I look at his rifle. He aimed. He did. He really like take his time. He should take his time. And 4 policemen there didn't give fire back. I don't understand why. आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। बीबीसी कहता है ऑस्ट्रेलिया बॉन्डी बीच हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई। अब तक क्या हुआ दोस्तों, इस पर गौर करने की जरूरत है आपकी स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने पुष्टि की है कि बॉन्डी बीच पर गोलीबारी की घटना में 10 साल की एक बच्ची समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमलावरों में से एक की मौत हो गई है। पुलिस कमिश्नर माल लियांस ने बताया कि दोनों हमलावर पिता और बेटा थे। पिता की उम्र 50 साल, बेटे की उम्र 24 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक 50 वर्षीय हमलावर को पुलिस ने गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं 24 वर्षीय युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद 42 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से वो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो मौके पर ड्यूटी पर मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि 50 वर्षीय व्यक्ति के पास हथियार रखने का लाइसेंस था। उसके नाम पर 6 हथियार रजिस्टर्ड थे और बॉन्डी बीच से भी 6 हथियार बरामद किए गए हैं। मौके से सक्रिय विस्फोटक उपकरण भी मिले हैं। पुलिस ने इन्हें सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि इस हमले से निपटने के लिए हर जरूरी संसाधन लगाए जाएंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई समाज में यहूदी विरोधी भावना को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प भी उठाया है। दोस्तों आइए एक बार फिर देखते हैं वो खौफनाक लम्हा। लोग जमीन पर लेटे हुए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ लाशें भी हैं। लोग खौफजदा हैं और लगातार वो 2 पाकिस्तानी गोलीबारी कर रहे थे, साजिद अकरम और नवीद अकरम। देखिए वो लम्हा जब लोग जमीन पर लेटे हुए थे। Там же полицейские. Кто? Какие полицейские нахуй? Там... Вон полицейский. Iman. Как чувствую.
Всё, захуяли меня. पड़ताल के बाद पुलिस ने पहचान की उन दो आतंकवादियों की और उसको लेकर क्या जानकारी दी, आइए सुना जाए। Satisfied that there were two offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. The 50-year-old is deceased. The 24-year-old is currently in hospital at the moment. As part of the investigation, we conducted 2 search warrants last night, one at Bonnie Rig and a second at Campsie. The 50-year-old male is a licensed firearms holder. He has 6 firearms licensed to him. We are satisfied that we have 6 firearms from the scene yesterday, but also as a result of the search warrant at the Campsie address. Ballistics and forensic investigation will determine this morning that those 6 firearms are the 6 that were licensed to that man, but also that they were used in the offence yesterday at Bondi. We will continue to investigate this matter thoroughly. It's important for the community to have the reassurance that New South Wales Police, working with our Commonwealth partners, will not stop until we understand the reasons behind this senseless incident and take any available action that we need to do. जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बात को लेकर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाराज हैं। नेतन्याहू इस बात को लेकर नाराज हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमास को लेकर हमेशा नर्म रहे हैं, मगर यहां पर उनकी बयानबाजी गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि हमलावर हमास के नहीं है, हमलावर पाकिस्तान के हैं। वो पाकिस्तान जिससे दुनिया भर के बड़े बड़े आतंकवादी हमले जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वहां पर ओसामा बिन लादेन का मिलना हो, चाहे 9/11 के तार जुड़ने हो, चाहे हर बड़ा आतंकवादी हमला, उसके तार हमेशा पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है अमेरिका को पुनर्विचार करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए शहबाज शरीफ जैसा प्रधानमंत्री नहीं है, उनके लिए जिहादी जनरल असीम मुनीर जैसा कोई जनरल नहीं है। लिहाजा आज अमेरिका को पुनर्विचार करना पड़ेगा। नेतन्याहू इस वक्त अपनी राजनीति खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने देश में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है करप्शन के आरोप को लेकर। नेतन्याहू ने इस बारे में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। नेतन्याहू ने बॉन्डी बीच नरसंहार की कड़ी निंदा करते हुए इसे आतंकी और यहूदी विरोधी हमला बताया है। उन्होंने हमलावरों के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतियों पर भी काफी सख्त शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा, नेतन्याहू ने हनुका कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी को ठंडे दिमाग से किया गया कत्ल बताया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और कहा कि यह सीधे तौर पर यहूदियों को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला है। उन्होंने यहूदी विरोध एंटी सेमिटिज्म को कैंसर कहा और कहा कि अगर नेता चुप रहते हैं या कमजोर रवैया अपनाते हैं तो ऐसी नफरत बढ़ती है। और यहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को चेताया था कि फलस्तीनी राज्य के समर्थन जैसी नीतियां यहूदी विरोधी माहौल को और हवा देती हैं। उनके मुताबिक कैनबरा की नीतियों ने ऐसा माहौल बनाया जिसमें इस तरह का हमला संभव हुआ। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से कहा कि कमजोरी छोड़कर ठोस कार्रवाई करें। यही नहीं, उन्होंने यहूदी समुदाय के लिए भी एक संदेश दिया है आपके स्क्रीन पर। नेतन्याहू ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि इस्राएल ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय के दुख में उनके साथ है। उन्होंने मौके पर मौजूद यहूदियों और अन्य लोगों की बहादुरी की तारीफ भी की और इसे यहूदी जज्बे और मजबूती की मिसाल बताया। यकीनन दोस्तों, यह बड़ा आतंकवादी हमला एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को आतंकवाद के एक नर्व सेंटर, एक केंद्र बिंदु के तौर पर एक्सपोज करता है, साफ तौर पर, और पाकिस्तान के लिए इससे बचना नामुमकिन है।
और मैं आपको बताता हूं क्यों दोस्तों, क्योंकि जो बाप बेटे थे उनके पास बड़े पैमाने पर हथियार थे, लिहाजा उन्हें लोकली भी सपोर्ट मिल रहा होगा, स्थानीय तौर पर भी सपोर्ट मिल रहा होगा। क्या इसकी तार पाकिस्तान से जुड़ेगी, हमें यह देखना पड़ेगा दोस्तों। यकीनन इसके लिंक्स अगर पाकिस्तान से जुड़ते हैं तो पाकिस्तान के लिए अपना मुंह छुपाना एक बार फिर मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे ही यह बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो यहां भारत के अंदर कुछ लोगों को मौका मिल जाता है, सीधे हमला करना शुरू कर देते हैं भारत के मुसलमानों पर। आतंकवादी पाकिस्तान के थे मगर हमला किया जा रहा था यहां के मुसलमानों पर। यकीनन यह एक आतंकवादी हमला है, इस बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए और उसकी सख्त शब्दों में आलोचना होनी चाहिए। मगर यहां पर कुछ नफरती चिंटुओं को मौका मिल गया था यहां के माहौल को बर्बाद करने का, और गोदी मीडिया भी दोस्तों आप जानते हैं ऐसे ही कुछ करेगा। मगर इस मंच पर हम आपके सामने सटीक जानकारी पेश करते हैं, यह कोशिश मेरी हमेशा से रहती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।